हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पॉइंट में। और आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक। किस तरीके से हम बड़े से बड़े स्क्वायर का भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हमें बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी हो तो उसका हम वर्गमूल किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि देखो हमारे पास में कोई भी नंबर है तो उसके दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। यानी कि अगर हमारे पास में कोई नंबर है तो वो दो में निकलता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उसका वर्गमूल। ठीक है। दूसरा, जो नंबर है, जैसे किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। और प्रत्येक पॉजिटिव स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर नहीं होता, प्रत्येक पॉजिटिव स्क्वायर के जो वर्गमूल हैं या फिर हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट, वो क्या होंगे, प्लस और माइनस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। आगे हम देखते हैं, देखो शॉर्ट ट्रिक अगर हमें लगानी है तो उसके लिए हमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। जैसे हमें अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछ ले कि आपको कोई नंबर दे दे और उसमें कहे कि इसका स्क्वायर रूट पे यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, अगर हमें वो फाइंड आउट करवाए तो हमें किस तरीके से वो फाइंड आउट करना, उसके लिए हमें याद रखना है कि अगर वंस प्लेस पे कोई भी नंबर इस हमें दे रखा है, स्क्वायर नंबर दे रखा है और उसके वंस प्लेस पे अगर वन हो तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि उसके स्क्वायर रूट में दो यूनिट प्लेस पे दो डिजिट आ सकते हैं, एक हमारा 1 और दूसरा हमारा 9। इन दोनों में से कोई एक डिजिट वहां पे आएगा। अगर किसी स्क्वायर नंबर पे जो यूनिट डिजिट है वो 4 हो तो उस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वहां पे यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटी हो जाती है 2 और 8, यानी कि 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर हमारे पास स्क्वायर नंबर है यानी कि कोई वर्ग संख्या है और उसका जो इकाई का अंक है 5 है, इकाई का अंक क्या होगा, 5 है, तो इसके वर्गमूल के इकाई का अंक भी क्या होगा, 5 होगा। आगे अगर हम देखें, अगर उस वर्ग संख्या का इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट अगर 6 है या फिर वंश डिजिट 6 है तो इसके स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। आगे अगर हमारे पास में 9 आए, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 9 है और वो संख्या कैसी है, स्क्वायर नंबर है, तो उसका जो स्क्वायर रूट है वर्गमूल निकालेंगे, उसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट होगा वो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। ये आपको याद रखना है। अब हम आगे निकालते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम मेथड से, यानी कि जो प्राइम मेथड है उससे हम किस तरीके से स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं और नंबर हमारा क्या है, नंबर है हमारा 3976। ये कोई नंबर हमने ले लिया और प्राइम फैक्टर से निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले हम देंगे सबसे स्मॉल नंबर का डिवाइड, यानी कि 2 का डिवाइड देते हैं तो 2 1 जा 2। आगे रहा 1, यहाँ पे 0 10 हो गया, 2 का 10 में जाएगा यानी 5। ठीक है। आगे है 9 में अगर हम 2 का भाग देंगे, 9 में 2 का भाग देंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा। 8 यहाँ पे रहेगा 1 और 1 और 7 होता है 17 में अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे वो हो जाएगा 8 टाइम। यहाँ पे रहेगा 1 और आगे है 6 और 16 में देंगे 2 का तो 8 आ जाएगा। आगे हम फिर रिपीट करेंगे, फिर हम 2 का डिवाइड करेंगे, देखो 1 में तो जाएगा नहीं 2 का डिवाइड, तो हम क्या करते हैं दो डिजिट ले लेते हैं साथ में, यानी 15 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम। रिमाइंडर क्या रहेगा 1 और 4 हो जाएगा 14, फिर हम 2 का देंगे तो 7 टाइम। 8 में 2 का देते हैं तो 4 और 8 में देंगे तो 4। आगे फिर 2 का जा रहा है तो हम 2 का डिवाइड करेंगे, जैसे आप 2 का डिवाइड करोगे 7 में देंगे 3 टाइम, 3 2 जा 6 होता है, यहाँ पे रहेगा 1 और 7 कितना हो जाएगा 17
17 में 2 का देंगे तो ये जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे रहेगा 1 और यहाँ पे रहेगा 4 यानी 14। 14 में 2 का देंगे तो आएगा 7। फिर हम देते हैं 4 में डिवाइड 2 का, तो 2 2 जा 4। आगे इसमें और 2 का जा रहा है तो हम 2 का डिवाइड करेंगे। 3 में देंगे तो 1 टाइम, यहाँ पे रहेगा 1 और 8 कितना हो जाएगा 18। 18 में 2 का देंगे तो जाता है 9 टाइम, 9 2 जा 18 होता है। फिर हम देंगे 7 में, 7 में देंगे तो 3 टाइम जाएगा, 3 2 जा होता है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे रहेगा 1 और ये 2 कितना हो जाएगा 12। 12 में 2 का देंगे तो ये हो जाएगा 6। आगे हम फिर इसमें 2 का डिवाइड करते हैं। जैसे आप 2 का डिवाइड करोगे तो 1 में जाएगा नहीं, 9, 1 और 9 दोनों को साथ में लगे यानी 19 में देंगे तो 19 में जाएगा कितने टाइम, यहाँ पे हो जाएगा 9 टाइम, 9 टू जा 18 होता है। यहाँ पे रहेगा 1 और ये 3 दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 13। 13 में 2 का देंगे तो हमारा 6 टाइम जाएगा, यहाँ पे रहेगा 1 और ये 6 कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 8। फिर हम आगे 2 का देते हैं। जैसे आप 2 का दोगे 9 में 4 टाइम, यहाँ पे 1 रहेगा 18, ये 16, 16 में देंगे 2 का तो 8 टाइम और ये इसमें 4 है। फिर हम 2 का देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 2 जा 8 और ये 2 2 जा 4। फिर 2 का देंगे तो 1 2 1, फिर जाएगा किसका 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 11 का जाएगा। अब हम 11 का देंगे तो 11 और 11 का देंगे तो 1। हमारे पास में इसके फैक्टर क्या है, हमारे पास में फैक्टर आ गए देखो 2, ये हमारे फैक्टर हो गए। अब हम इनका क्या बनाएंगे, पेयर बना लेते हैं। तो ये हमारा एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये हमारा तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये हमने क्या बना दिया पेयर। और हर एक पेयर से हमें एक नंबर हमें नोट करना है। तो इस पेयर से मैंने एक 2 यहाँ पे नोट कर लिया, इस दूसरे वाले से 2 यहाँ नोट कर लिया, इस तीसरे वाले से 2 यहाँ नोट कर लिया और ये चौथे वाले से 2 यहाँ। यानी 4 जो 4 पेयर बन गए हमारे किसके 2 2 के, और एक पेयर बना है 11 का, तो हमने ये 11 यहाँ पे नोट। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 जा कितना होता है 22, 22 को 2 से करेंगे 44 और 44 को 2 से करेंगे तो 88 और 88 को 2 से करेंगे तो 176। तो ये जो हमारा स्क्वायर रूट आया है 3976, उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 176। या फिर हम कह सकते हैं 176 का स्क्वायर क्या है 3970। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर से क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन रूट पॉइंट 1296 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, यानी जो डेसिमल नंबर हैं उनका हम स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिंपली हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 0.129 एंड 6, ये है हमारा। अब देखो इसका अगर हम चाहें तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा। कितने डिजिट हैं आगे डेसिमल पॉइंट से 4 डिजिट हैं तो 4 0 लग जाएंगे। इसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं इसका, हम क्या निकालेंगे फैक्टर निकालेंगे। तो हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो इस तरीके से हम 1296, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 में देंगे तो 6 और 9 में जाएगा 4, यहाँ पे रहेगा 1 और ये 8। फिर हम 2 का डिवाइड करेंगे, 6 में जाएगा 3 टाइम, 4 में जाएगा 2 टाइम और 8 में जाएगा 4 टाइम। फिर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 6 2, फिर 2 का डिवाइड करेंगे ये 8 और ये 1। यहाँ तक 2 का जा रहा था। अब हम इसमें देंगे 3 का डिवाइड। जैसे आप 3 का दोगे 3 2 जा कितना होता है 6, यहाँ पे रहेगा 2 और 1, ये हो जाएगा 7 3 जा 21। आगे हम 3 का देंगे तो ये हो जाएगा 9 9 3 जा 27 होता है। फिर 3 का देंगे 3 आएगा 3 3 जा 1। यहाँ पे देखो हमारे पास में अगर पेयर बनाए हम तो एक पेयर तो 2 का ये बन गया, 2 का सेकंड पेयर ये बन गया, ये 3 का सेकंड पेयर बन गया। ठीक है, इस तरीके से हमने पेयर बना लिए और प्रत्येक पेयर से हमें क्या लेना है एक एक डिजिट लेना है। तो इस पेयर से हमने 2 ले लिया, सेकंड पेयर से भी 2 ले लिया, थर्ड पेयर से 3 और फोर्थ पेयर से 3 ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जो होता है 9 और 9 2 जो होता है 18, 18 2 जो होता है 36। ये तो किसका है, केवल 1296 का हमारे पास में क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। अपोन में क्या लगा हुआ है देखो यहाँ पे है 10,000। अब यहाँ पे इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि किस तरीके से हम इस तरीके से जो नंबर आते हैं उसका निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो जीरो कितने हैं 4 जीरो हैं, यानी कि हमारा जो इवन नंबर है जीरोस का
नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, इवन है। तो यहाँ पे देखो जैसे रूट है तो यहाँ पे जितने हैं यानी 4 है तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 जीरो यहाँ पे अपोन में आ जाएंगे। अगर आपके पास में 6 है तो अपोन में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएगा, यानी हाफ जीरो हो जाएगी। अब जैसे आप इसको आगे करोगे तो 0.36 हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल स्क्वायर रूट आ जाएगा किसका, 0.1296 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो 0.36 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जब हमारे पास में जो स्क्वायर नंबर हैं वो हमारे पास में बड़े आ जाते हैं या फिर ज़्यादा डिजिट का अगर हमारे पास में नंबर है तो उसका हम स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालेंगे। तो अगर हम प्राइम मेथड से उसका निकालते हैं तो वो ये बहुत ही लेंथी हो जाता है और थोड़ा हार्ड भी हो जाता है। इसको हम इजी बनाने के लिए हम जब बड़े जो नंबर हैं या बड़े डिजिट हैं उनका जो नंबर है उनके अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कुछ मिनटों में हम स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े से बड़े नंबर का। तो चलिए देखते हैं। और उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास में स्क्वायर 1 to 10 जो मैंने इस साइड नोट कर दी है। अब देखो हम सबसे पहले निकालते हैं 532900, बहुत बड़ा नंबर है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना अगर प्राइम मेथड से निकालने बैठेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या हो जाएगा, हम इसका कुछ इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर्स को नोट कर देंगे 53290। फिर हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें बनाएंगे पेयर 2 2 के। यूनिट पहले से हम 2 2 के पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। अब हमें करना क्या है, जो फर्स्ट हमारा पेयर है उसमें हम डिवाइड करेंगे। और उसमें डिवाइड किसका करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले कि ये किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है या फिर किस नंबर के स्क्वायर के नियर बाई है। तो हम देखते हैं कि देखो अगर 8 का स्क्वायर हम करेंगे तो 64 होता है। यहाँ पे देखेंगे देखो 53 किन स्क्वायर के बिटवीन में आ रहा है, तो 53 इन दोनों के स्क्वायर के बिटवीन में आ रहा है, यानी कि 7 और 8 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है। हमें कौन सा लेना है, जो कम है। तो 7 का कम रहेगा 53 से, तो हम यहाँ पे 7 का ले लेंगे। 7 से हम इसमें डिवाइड करेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो कितना हो जाएगा 49। अब हम यहाँ पे करने वाले क्या है, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये रहेगा 4। अब यहाँ पे सेम ये का ये डिजिट हम नीचे नोट कर देंगे। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे। आगे हम जो हमारा नेक्स्ट पेयर है उसको हम ऐसे कैसे, यानी ये जो हमने बनाया है जोड़ा उसको ऐसे कैसे नीचे नोट कर देंगे। ये हमने नोट कर दिया। अब हम यहाँ पे एक ऐसा डिजिट नोट करेंगे और उसी डिजिट से हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे जिससे हमारे पास में ये हमें मिल जाए। तो अब हम देखते हैं, देखो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर 2 से करवाते हैं तो ये कम रहेगा, 4 से करवाएंगे तो ये ज़्यादा चला जाएगा, तो हम करवा देते हैं इसको 3 से। देखो मैंने यहाँ पे 3 नोट किया है तो ये कितना हो गया, 143 हो गया। और मैं यहाँ पे जो डिजिट नोट करा हूँ उसी से मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया, 3 से। तो 3 3 जो होता है 9 और 4 3 जो होता है 12, 1 कैरी रह जाएगा, 3 1 3 और 1। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 से। जैसे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो 2 0 बच गए। अब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 होते हैं तो उसका आधा जीरो हम वहाँ पे नोट करते हैं, तो 2 है तो हम 1 0 यहाँ पे नोट कर देंगे। तो यहाँ हमारा जो इसका स्क्वायर रूट आएगा 713। तो ये था बहुत ही इजी और कुछ सेकेंड्स में हमने इसका क्या निकाल लिया, स्क्वायर रूट निकाल लिया इतने बड़े नंबर का। ऐसे हम देखते हैं दूसरा हमारा है, हमें नंबर दे रखा है 17424, इसका स्क्वायर रूट निकालना। ये भी 5 डिजिट नंबर है, ये हमारा 6 डिजिट नंबर था, तो इसका भी निकालेंगे तो सेम ऐसे कि ऐसे वो बना लेंगे। इसका भी वही हम कुछ सेकंड में आंसर निकालेंगे 17424। ये जो स्क्वायर रूट है आपको हर जो एग्जाम आप देने जा रहे हो अगर उसमें स्क्वायर रूट आता है तो उसमें आपकी हेल्प कर सकता है, या फिर मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को इजी बनाने और कम टाइम में सोल्व करने के काम में आ सकता है। अब हमने ये कर लिया, हमें वही पेयर बनाने हैं यूनिट पहले से। एक पेयर ये बन गया, दूसरा ये बन गया। अब हमारे पास में 1 रह गया सिंगल।
ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इस 1 में डिवाइड करेंगे, और 1 में किसका डिवाइड कर सकते हैं, 1 का ही कर सकते हैं। तो 1 का डिवाइड किया, 1 टाइम 1 आ गया, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे और यहाँ पे जो डिजिट है उसी को इसमें से प्लस कर देंगे। तो इसको तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे 2 और इसको माइनस करेंगे यहाँ पे 0। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे हमें करना क्या है, नेक्स्ट पेयर हम नीचे नोट करेंगे, यानी आगे वाला जोड़ा नीचे उतार 74 आ गया। अब हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर नोट करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे कि या तो ये आ जाए या फिर इससे छोटा हमारे पास नंबर मिल जाए। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो अगर 3 से करवाते हैं तो 3 से करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3 से 9 और 6 69 हो जाएगा, यानी कि ये इससे छोटा रहेगा। अगर 4 से करवाते हैं 16 और ये 8, यानी कि 80 से भी प्लस में जा रहा है। तो 3 से करवाएंगे 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस कर देंगे। इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 5 और इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 36। ये आ गया। अब हम आगे नेक्स्ट पेयर ऐसे कैसे नोट करेंगे, ये हमने आगे वाला जोड़ा नीचे नोट कर दिया। आगे हमें एक नंबर ऐसा यहाँ पे नोट करना है और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो ये आ जाए या फिर इससे छोटा आए। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 2 से करवा देते हैं। 2 से करवाएंगे तो हमें 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जो होता है 4, 2 होगा 6 से तो 12, 1 रह जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 5। ये हमारा आ गया। इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो इसका जो स्क्वायर रूट आया हमारे पास है 132। इस तरीके से हम बहुत ही कम टाइम में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आपको ये स्क्वायर रूट निकालने वाली ट्रिक कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को जोड़ें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए